अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समावियत और आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। लास्ट टाइम हमने जो कल वीडियो डिस्कस की थी उसमें हमने मॉडल पेपर का जो है वो पैटर्न डिस्कस किया था कि किस टाइप का है, किस टाइप का सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन ए है। हमने सारा डिस्कस कर लिया था, ओवरऑल व्यू देखा था उसके हमने कि कितने अटैम्प्ट्स करने हैं क्वेश्चन और कितने आउट ऑफ हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए और हमारा पहले से मेंटली तौर पे हम प्रिपेयर हो जाएं कि हमने ये क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। क्योंकि मैथ्स में आप जितना कैलकुलेशन बेस अटैम्प्ट करेंगे उतना आपका पेपर जो है वो 100% जाएगा और आपके मार्क्स जो है वो बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होंगे। क्योंकि अगर हम थ्योरम अटैम्प्ट करते हैं या थ्योरी बेस अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी मिस्टेक्स निकल आती हैं। क्योंकि लैंग्वेज और लिटरेचर आपको पता है उसमें मार्क्स नहीं भी कटने हो तो भी आपके मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं डिडक्ट हो जाते हैं। बट कैलकुलेशन में ये होता है कि आपकी अगर टोटली कैलकुलेशन सेम आ रही है और बिल्कुल परफेक्ट आ रही है तो आपका कोई क्वेश्चन जो है वो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होने का खदशा नहीं होता। ये हमारे पास है मॉडल पेपर के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं यहाँ पे जो हमने कल डिस्कस किए थे। मैं आपको लिंक दे दूँगी कल की वीडियो का, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। सेक्शन बी, इसमें भी वहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वही हमने देखे थे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, उनमें से 6 अटैम्प्ट करने थे। सेक्शन सी हमने देखा था क्वेश्चन थे और उसमें से अटैम्प्ट करने थे कुछ क्वेश्चंस। पहले ये होता था कि आपके पास थ्योरम जो है वो मस्ट होता था, बट अब जो है वो पैटर्न में चेंजिंग आ गई है कि आप कोई भी 3 अटैम्प्ट करने हैं, आप 3 कोई से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ग्राफ वाला, फैक्टराइजेशन, ही हमने कल जो है वो डिस्कस कर लिया था। अच्छा, हमारे पास अब जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इफ़ z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। वेरीफाई आपने करना है कि z1 z2 डिवाइड में है और आपस में सेम कंजुगेट है। सेम कंजुगेट से मुराद के ये ब्रैकेट्स मीन कि ये कंजुगेट जो है वो z1 z2 दोनों पे अप्लाई हो रहा है कि हम पहले z1 सॉल्व करेंगे फिर z2 सॉल्व करेंगे एंड देन जो है वो इसका कंजुगेट अप्लाई करेंगे। ये पूरे इसका आंसर जो है वो हमारे पास आना चाहिए z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कंजुगेट। अब हम इसे सॉल्व करके बाकायदा कॉपी में देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व। अच्छा, अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे देखा है वो प्रूफ करना है। z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कंजुगेट इज इक्वल हो जाएगा ये z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कंजुगेट। हम सॉल्व करके देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि बीच में इक्वल है तो इट्स मीन कि ये पूरी हो जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये पूरी हो जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड। हम दोनों को साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं साथ ही सॉल्व करती हूँ इसे। z1 की वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ जहाँ z2 लिखा हुआ है वहाँ z2 की वैल्यू पुट करते हैं, देन सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास जो है वो z1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 माइनस 5 आयोटा, 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा होल ब्रैकेट और देन आगे पर इसके ऊपर कंजुगेट आ गया, इज इक्वल है तो इज इक्वल लगा देंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस 5 आयोटा, ऊपर इसका कंजुगेट आ जाएगा, डिवाइड है टू डिवाइड लगा दिया। z2 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और ऊपर कंजुगेट आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि आपके पास यहाँ पे 2 माइनस 5 आयोटा है तो इसमें रियल और इमेजनरी मार्क्स नंबर है, जैसे हमें पता चलता है क्योंकि ये पूरा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसके अंदर रियल एंड इमेजनरी पार्ट होते हैं, सही आगे। लेकिन इसके अंदर जिसके साथ आयोटा नहीं होगा ये हो जाएगा हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा, और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होगा ये हमारे पास हो जाएगा इमेजनरी पार्ट। क्लियर? क्योंकि हमारे पास हमें जो है वो शनाख्त आइडेंटिफाई भी हम इजीली कर सकते हैं कि जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो इमेजनरी पार्ट है और जो आयोटा के विदाउट है वो हमारे पास रियल पार्ट है। और ये दोनों जिसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, दोनों एक तरह का हो जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हमारे पास z1 की वैल्यू, z2 की वैल्यू, जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर में दी हुई है क्योंकि इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट हमें साफ नज़र आ रहा है। और कंजुगेट जो है वो सॉल्व भी इसी तरह करते हैं। अब हम आगे देखें तो अगर आप इस कंजुगेट को इस पूरी ब्रैकेट पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें जस्ट प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के इक्वल, तो हम क्या करेंगे इस कंजुगेट को इस पूरी ब्रैकेट पे 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। क्योंकि ऊपर और नीचे वैल्यूज़ अगर आप गौर से देखें तो ये सॉल्व नहीं हो सकती। यहाँ है 2 माइनस 5 आयोटा ना, हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आपस में क्योंकि ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, ये हमारे पास रियल पार्ट है। और कभी भी रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट के अंदर ना प्लस होता है ना माइनस होता है। और नीचे अगर हम देखें नीचे भी सेम सेम है, ऊपर वाले की तरह ही है, और ये भी सेम है, ये भी सेम कंडीशन है, सारी सेम कंडीशन है। और इन दोनों को आपस में देखें तो दोनों सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 2 माइनस 5 आयोटा और नीचे लिखा हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, दोनों आपस में किसी तरह भी सॉल्व नहीं हो सकते। अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि हम ब्रेक कर सकते हैं 5 को या 3 को, तो ब्रेक करने के बाद भी कोई हमारे पास कंडीशन नहीं बनेगी।
आप चाहें तो आप करके देख लें। हम ये जो पर कंजुगेट है ये अप्लाई करते हैं। कंजुगेट अप्लाई करने का एक ही तरीका है कि जब भी कंजुगेट नीचे वाली वैल्यूज़ पे अप्लाई करते हैं तो उसमें इमेजनरी पार्ट जो होता है उसके साथ जो भी साइन है उसे चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है और अगर पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह 2 - 5 आयोटा के ऊपर कंजुगेट लगा हुआ है, तो हम जब नेक्स्ट स्टेप में ये कंजुगेट को हटा के सिंपल इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इमेजनरी पार्ट ये रहा, इमेजनरी पार्ट के साथ 0 माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को हम कन्वर्ट कर देंगे प्लस में और ये हो जाएगा 5 आयोटा। हम यहाँ पे करते हैं तो ये कंजुगेट जब इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 + 5 आयोटा। अभी मैंने आपको बताया कि इमेजनरी पार्ट के साथ जो भी साइन है वो उलट हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। डिवाइड के नीचे हम देखते हैं 2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस वैसे ही आ गया, लेकिन एक में यहाँ मिस्टेक हो गई क्योंकि कंजुगेट जब नीचे अप्लाई करेंगे तो ये इमेजनरी पार्ट के साथ प्लस है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, माइनस में। जब माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो साथ में 3 आयोटा आ जाएगा इज इक्वल्स टू। अब इस पर अलग अलग दोनों पे अप्लाई करते हैं। कंजुगेट इस पूरी ब्रैकेट पे है तो इस पूरी ब्रैकेट के साइन हम कन्वर्ट कर देंगे। 2 वैसे ही आ गया, इमेजनरी के साथ माइनस है तो यहाँ प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। डिवाइड के नीचे 2 - 3 आयोटा। अब आप गौर से देखें तो यहाँ बन गया हमारे पास 2 + 5 आयोटा और डिवाइड के नीचे 2 - 3 आयोटा इज इक्वल हो जाएगा 2 + 5 आयोटा और डिवाइड के नीचे हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। हमें ये प्रूफ करना था कि दोनों, क्योंकि सवाल हमारे पास लिखा था इफ़ अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को देखें हम और हम वेरीफाई करें, प्रूफ करें, तो हमने ये कंडीशन रखी और हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के इक्वल। सही, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस बुक में क्या इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.6 का है ये सवाल। 1.6 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 अभी हमने सॉल्व किया है। पार्ट 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देखिएगा, सही है, एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है और इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स आपने से सॉल्व करने से, ये प्रूव्ड है। ये भी सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। इसमें भी आपने देख लीजिएगा ये सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे नहीं सॉल्व करने, वरना आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं हो रहा, तो हम उसी से आगे इसे वो सॉल्व कर लेंगे। वरना आज हम जो है वो मॉडल पेपर क्लियर करेंगे ताकि आपको जो है वो मॉडल पेपर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी मसला ना हो। सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2.6 का क्वेश्चन है लोग का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर ईयर जो है वो लोग का आपको एक क्वेश्चन लाजमी दिखेगा, 2.6 का देखेगा। बाकी जो इसकी पिछली एक्सरसाइजेज हैं वो उसी से रिलेटेड है कि किस तरह से मैंटिसा निकलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेंगे। हम डायरेक्ट एक वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी कि आपने डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, इतना लंबा प्रोसीजर्स में आप जाएंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है। कैलकुलेटर आपको यूज़ करेंगे तो वेल एंड गुड, वरना हम इंशाल्लाह वैसे ही हम लोग बुक से रिलेटेड करेंगे ताकि आपको कोई भी वहाँ पे बोर्ड में प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ रहिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर पल की अपडेट्स है वो मिलती जाए और जो नई वीडियोज़ डलती हैं वो आपको आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।